मित्रों, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, देतांत के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, 1962 के क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए हुए परिवर्तन अर्थात उनके मध्य तनावों की जो शिथिलता दिखाई दी, जो तनाव शिथिल हुआ, उसे देतांत के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने देतांत क्या है, देतांत के संबंध में मैंने विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया। डॉक्टर जफर इमाम कहते हैं, पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ देतांत का है उसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, डॉक्टर वी के श्रीवास्तव देतांत के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्राय देतांत के नाम से जाना जाता है। मित्रों, प्रोफेसर हरीश कपूर इस संबंध में देतांत की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देतांत संबंधों की व्यवस्था में दोनों महाशक्तियों के आपसी व्यवहार में समझौतावादी रुझान का दायरा बढ़ना, यूरोपीय महाद्वीप का अन्य विभाजित न होना, अपितु यूरोपीय देशों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार होना तथा संघर्षपूर्ण एवं विवादास्पद समस्या को द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ताओं से निपटाना शामिल है। विद्यार्थियों, देतांत के संबंध में इस प्रकार इन परिभाषाओं को आगे बढ़ाते हुए देतांत के क्या कारण रहे, तनाव शिथिलता के क्या कारण रहे, इसके संबंध में हमने चर्चा की और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि आर्थिक विकास, क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों को यह बता दिया कि वे परस्पर उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पतन कर रहे हैं। मित्रों, सोवियत संघ ने इस बात को समझते हुए अपनी आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर दिया। इसी प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता, अमेरिका ने यह महसूस किया कि उसके उद्योगों के लिए कच्चा माल सोवियत संघ से ही प्राप्त किया जा सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल पर ही निर्भर है। सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाने से ही कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है और इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसीलिए दोनों ने, विशेष रूप से अमेरिका ने, टकराव का रास्ता छोड़ने का निर्णय किया। मित्रों, इसके अलावा स्थायी शांति का विचार दोनों महाशक्तियों के बीच में चला और इस तनाव को
आगे नहीं बढ़ाने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के लिए, चूंकि स्थायी शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए दोनों महाशक्तियां इस बात को महसूस करने लगी कि स्थायी शांति के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। इसलिए दोनों महाशक्तियां परस्पर भेदभाव भूलकर सहयोग का रास्ता अपनाने को सहमत हो गई। मित्रों, इसके अलावा राष्ट्रीय हितों में वृद्धि, दोनों महाशक्तियों ने अनुभव किया कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी के निवारण के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए परस्पर तकनीकी सहयोग के द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तनाव या युद्ध किसी व्यवस्था में राष्ट्रीय हितों का संवर्धन नहीं कर सकते हैं। इसे तो शांति के वातावरण में ही विकसित किया जा सकता है। यही कारण रहा, यही बात रही कि तनाव शैथिल्य को बल मिला, दितांत की दिशा को आगे बढ़ने में मदद मिली। मित्रों, इसके अलावा इसका जो कारण है वो ये है कि वास्तविक युद्ध या गर्म युद्ध का भय शीत युद्ध के विपरीत वास्तविक धरातल पर युद्ध की संभावनाएं रूप लेने लगी और इसी वजह से दोनों महाशक्तियों को शांतिपूर्ण सहस्तित्व की नीति अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। मित्रों, साम्यवादी गुट का ढीलापन चीन तथा सोवियत संघ ने भी परस्पर मतभेद पैदा हो गए और सोवियत संघ ने महसूस किया कि चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रता करना जरूरी है और इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिका विरोधी रुख छोड़ दिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण का व्यवहार करने में लग गया। विद्यार्थियों, इसके अलावा नाम की जो भूमिका है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो भूमिका है, उस भूमिका ने भी दोनों देशों के मध्य तनाव को कम करने में मदद प्रदान की। चूंकि गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों देशों को शीत युद्ध से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया और दोनों महाशक्तियों के साथ शामिल देश एक एक करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनने लग गए। इससे दोनों गुटों को विश्व राजनीति में अपनी पकड़ ढीली नजर होने लगी। इससे भी पुनरा रास्ता छोड़कर यथार्थ दुनिया में कदम रखने को तैयार हो गए और उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी और इससे दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव कम होने लगा और दितांत को बल मिला। मित्रों, इसके अलावा जो एक कारण है वह है बहुकेंद्रवाद का जन्म, यानी कि अनेक शक्तियों के केंद्र की उपस्थिति। दो महाशक्तियों के अलावा अन्य महाशक्तियों के केंद्र भी अब उभरकर सामने आने लगे। 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। जापान, जर्मनी, भारत जैसी शक्तियां भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र में दिखाई देने लगी। 1975 में भारत ने भी परमाणु शक्ति हासिल करके दोनों महाशक्तियों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवीकरण का अब बदलाव बहुकेंद्रवाद की ओर बदलने लगा। इससे विश्व राजनीति का दो गुटों में विभाजन का विचार भंग होने लगा, नष्ट होने लगा और ऐसे में दोनों गुटों ने टकराव का रास्ता छोड़कर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
आगे बढ़ाया। मित्रों, इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के मध्य व्याप्त शीत युद्ध धीरे धीरे तनाव शैथिल्य अथवा दितांत की दिशा में मुड़ने लगा और नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यापार तैयार होने लगा, जिससे भय के बजाय शांति और सौहार्द का स्थान सर्वोपरि दिखाई दिया। विद्यार्थियों, इस तनाव शैथिल्य के क्या क्या प्रयास हुए, इन प्रयासों की यदि हम चर्चा करें, इस दितांत को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाए गए, उन कदमों की यदि हम वर्णन करें तो सबसे पहले 25 जुलाई 1963 को दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की और इससे दितांत को बल मिला, बढ़ावा मिला। विद्यार्थियों, इसके अलावा 1963 में ही दोनों महाशक्तियों ने आकस्मिक दुर्घटना में छिड़ने वाले युद्ध में निपटने के लिए हॉटलाइन समझौता किया और दोनों देशों में तनावों को कम करने के लिए ग्लासगो शिखर सम्मेलन जून 1967 में आयोजित हुआ और इससे दोनों देशों ने वियतनाम तथा मध्य पूर्व पर विचारों का आदान प्रदान किया। विद्यार्थियों, इसके अलावा 1968 में 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर किए और इससे देतांत को आगे बढ़ने में मदद मिली। इसके अलावा 1970 में मॉस्को बॉन समझौता हुआ। इस समझौते ने पश्चिमी जर्मनी तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त कर दिया। इसके अलावा विद्यार्थियों, 1971 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के बीच पश्चिमी बर्लिन के बारे में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके अनुसार पूर्वी व पश्चिमी बर्लिन की जनता को आपसी आदान प्रदान की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इससे बर्लिन को लेकर दोनों गुटों के बीच व्याप्त तनाव में बहुत कमी देखी गई। विद्यार्थियों, इसके अलावा 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने दो जर्मन राज्यों के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करके जर्मनी की समस्या का समाधान कर दिया और इससे देतांत को आगे बढ़ने में मदद मिली। मित्रों, 7 जुलाई 1973 को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ और 1974 में दूसरे यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन द्वारा शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया गया। मित्रों, इसके अलावा 1975 में 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध के एक अन्य केंद्र हिंद चिंद को समाप्त कर दिया और इससे भी देतांत को बल मिला। मित्रों, 1975 में ही वियतनाम में युद्ध की समाप्ति तथा एकीकरण की प्रक्रिया में कमी आई। इससे भी शीत युद्ध की स्थिति में कमी आई और देतांत को बल मिला। मित्रों, 1977 में तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन जो कि बेलग्रेड में हेलसिंकी समझौते की भावना को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए आयोजित किया और इसके कारण भी देतांत को बल मिला। मित्रों, 26 मार्च 1979 को इजराइल तथा मिस्र के बीच अमेरिका ने कैंप डेविड समझौता कराकर मध्य पूर्व में संघर्ष को कम करने का प्रयास किया और इससे विश्व जगत में तनाव शैथिल्य को
बल मिला, देतांत को आगे बढ़ने में मदद मिली। मित्रों, विद्यार्थियों, इन प्रयासों के अलावा 1972 में दोनों महाशक्तियों के बीच मास्को वार्ता, 1972 का सॉफ्टेक समझौता, सोवियत अमेरिका आर्थिक सहयोग, बेनेविक की अमेरिका यात्रा, 1973 अपोलो सोयूज का अंतरिक्ष में मेल, साइट 2 समझौता, 1979 आदि प्रयासों से भी शीत युद्ध में कमी आई। लेकिन 1963 से 1970 के तक शीत युद्ध की कमी के संकेत नामात्र के रहे और इस दौरान भारत पाक युद्ध 1975 को लेकर दोनों महाशक्तियों में तनाव बरकरार रहा। मित्रों, 1977 में अरब इजराइल युद्ध ने भी शीत युद्ध को जारी रखा और इस दौरान शीत युद्ध में कमी लाने के प्रयास किए जाते रहे और उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। इसलिए इस देतांत को निष्क्रिय काल कहा जाता है। इसकी वास्तविक प्रगति 1977 में शुरू हुई और 1979 का तक यह चरम सीमा पर पहुंच गया। इस समय को देतांत का सक्रिय काल कहा जाता है। इस समय देतांत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत प्रभावित किया और पुराने शीतकालीन संबंध समाप्त होते नजर आए। मित्रों, इसके अलावा देतांत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है और देतांत की जो भी बिंदु हैं, पॉइंट हैं, उनको हम अगली वीडियो में समाहित करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।